हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एडिटेरिया ईएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाए बिना सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें गन्ना नहीं था। ठीक है, गन्ना नहीं था। इसमें सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ग्रामीण कितने हैं? 68.8%। कितने? 68.8%। और शहरी 31.2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना में लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो टिहरी उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर, तो ये सही है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। तिलैया परियोजना आपको ये है झारखंड में, किस नदी पर है? बराकर नदी पर, झारखंड में है बराकर नदी, ऑप्शन यही हो जाएगा। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, यह भी सही है। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कोयना। कोयना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। कोयना कृष्णा की। कोयना किसकी नदी है सहायक? कृष्णा की। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 मीटर। ठीक है, 6100 मीटर। और भारत की संपूर्ण तटीय सीमा पूछेगा तो 7516.6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लगभग में। चलिए दोस्तों 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए दलहन फसलों को उगाया जाता है, तो इसमें उड़द हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है, यानी सबसे ज़्यादा पोषण किसको मिलता है? तो सर्वाहारी। किसको? सर्वाहारी को। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, इसको धारणीय कृषि कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है? विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, या शुद्ध जल होता है। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी की क्षमता को बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है, सिर्फ एसी में काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चीनी यात्री संग्यून भारत आया था। ठीक है, वो किसके शासन का मतलब कब भारत आया था। ठीक है, तो वह 518 में आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुर्काने चहलगानी को समाप्त किसने किया था। तुर्काने चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। ये 40 ठीक है 40 लोगों का एक समूह था, गुलामों का, जिसको बलबन ने समाप्त किया था। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से चुने हुए पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये बिंद से। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बिंद क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, बर्न मिट्टी इत्यादि प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। कौन सबसे कम मतलब वृद्धि दर में है? तो जैन। कौन है? जैन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। ठीक है, किसने समझाया था? लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था।
चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। मतदान के समय जो स्याही यूज किया जाता है वो किसकी बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वो कनाडा से लिया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कम से कम 36 बार किया गया है। कितने बार, 36 बार। बाणभट्ट की रचना किसने की। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित ने हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन सही है। तो राज्य के गठन की दृष्टि से गुजरात 1960 में, पंजाब 1966 में और सिक्किम 1975 में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो बीज से। किससे, बीज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप में स्थित घास का मैदान है। यूरोप में स्थित घास का मैदान है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये तीनों सही है। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, 1025 में। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी। मतलब सबसे पहले अस्थाई सेना किस सल्तनतकालीन राजा ने रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने घोड़ा दागने, हुलिया लिखने, बाजार नियंत्रण आदि प्रणालियों की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 27 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मेसोन। मेसोन का किसने किया था, मेसोन का रदरफोर्ड ने नहीं किया था। ठीक है, HK भाभा कहलाते हैं, HJ भाभा। ठीक है, HJ भाभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन सा है। तो धुआं। कौन सा है, धुआं। धुआं ठोस एरोसोल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है। तो विधेयक के गिरने का अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। ठीक है, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। कब होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। कब होती है, अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत घाटी कहाँ अवस्थित है। मृत घाटी कहाँ अवस्थित है, तो कैलिफोर्निया में। कहाँ है, कैलिफोर्निया। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
चलिए दोस्तों अगला मिलान करना है। कह रहा है कि युद्ध और गवर्नर जनरल, जो युद्ध हुआ है उसमें कौन गवर्नर जनरल था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को, 32 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1790 से 92। और ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस था उस समय, लॉर्ड कर्नवालिस। यानी एक का हो जाएगा 3, एक का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, हार्डिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1817 से 19 के बीच। और उस समय हेस्टिंग्स थे, वारेन लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यानी सी का ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के 1839 से 42 के बीच में हुआ था अफगान युद्ध। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को। और खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1930 में। कब किया गया था लाल कुर्ती? 1930 में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलता है? तो बल की परिभाषा तो प्रथम नियम, परिभाषा तो प्रथम नियम, और फॉर्मूला का है तो द्वितीय नियम से। फॉर्मूला क्या है? F बराबर ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए दोस्तों 36 नंबर भी मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो कह रहा है कि रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी, यानी ए का हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों कह रहा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। एक्सरे का रोएंटजेन और चेचक का एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनी आवश्यकता होती है? तो इनमें से सभी, या तो 4% मत, या कुल डाले गए वोटों का 6%, और या 4 सीटें। ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र हैं दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें 1 हो जाएगा आंसर, 1। और चक्र में तीलियों की संख्या पूछती तो अब इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? तब हो जाता है 24। ठीक है, चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सभा के, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर H.C. मुखर्जी। कौन था? H.C. मुखर्जी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई। ठीक है, और अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है निम्न में से किस योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 5वीं। किस पे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 74 से 79 के बीच था 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित किया गया है? तो राज्य और संघ के बीच 11, भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2020 में सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 2020 को सुशासन वर्ष को मनाने के रूप में। ठीक है, तो हरियाणा ने। किसने?
हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक कारगिल और दूसरा लेह। एक कारगिल और दूसरा लेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, मनी ऐप या पोर्टल को किस संगठन या मंत्रालय ने जारी किया है? ठीक है, तो आरबीआई ने। किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? आपको बताना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है। ठीक है, स्थापना और इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या है? विश्व पुस्तक मेला 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम है गांधी, द राइटर्स राइटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2020-21 में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? रूस में। कहाँ? रूस में। ठीक है, और इसमें 5 देश हैं। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, मिस अर्थ 2019 की विजेता कौन बनी है? मिस अर्थ 2019 की विजेता कौन बनी है? तो नेलिस पिमेंटल। नेलिस पिमेंटल। ठीक है, ये कहाँ की है? फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, फिलीपींस में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलाब कोठारी को। किसको? गुलाब कोठारी को। ठीक है, राजस्थान के ग्रुप पत्रिका के मालिक हैं। ठीक है, ग्रुप पत्रिका के मालिक हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो पैरासाइट को। किसको? पैरासाइट। 92वां ऑस्कर पुरस्कार में पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश कैबिनेट में 3 राजधानी की स्थापना की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी बनी है? आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी बनी है? कुर्नूल। कौन सा? कुर्नूल। ठीक है, इसमें विधायी राजधानी, विधायी आधार पर राजधानी जो होगा वो अमरावती, कार्यकारी राजधानी जो होगा उसका विशाखापट्टनम, और न्यायिक राजधानी जो होगी वो कुर्नूल होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020-21 की घोषणा के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 11,500 करोड़। कितनी? 11,500 करोड़। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले मेगास्थनीज। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 302 से 298 BC में। उसके बाद फाहियान आए 405 से 411 AD में। फिर वेनसोंग आए 630 से 645 में हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फिर इत्सिंग आए 671 से 695 AD के बीच में। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा हगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है किस देश में स्थित है? तो इस्तांबुल में। कहाँ है? इस्तांबुल में। तुर्की के शीर्ष अदालत ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का आदेश दिया। चलिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से था? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। बापू नाडकर्णी का क्रिकेट से। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, 1 अक्टूबर को। ठीक है,
56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 2 का वजन कितना था। चंद्रयान 2 का वजन कितना था, तो 3.8 टन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में 978 करोड़ रुपए में से अंतरिक्ष यान के लिए 603 करोड़ रुपए और GSLV M3 के लिए 375 करोड़ रुपए की लागत है। ठीक है, चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, नित्य गोपाल दास को, नित्य गोपाल दास, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्मयोद्धा पुस्तक, कर्मयोद्धा पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर लिखी गई है। कर्मयोद्धा तो नरेंद्र मोदी पर। ठीक है, किस पे, नरेंद्र मोदी पे। ठीक है, और इसका विमोचन किसने किया था, अमित शाह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। IDSA नया नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस अपना नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे, मनोहर पर्रिकर के नाम पे अब MPIDSA हो गया, यानी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। चलिए दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। कौन बने हैं, एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। काला चावल तो मणिपुर, कहाँ का, मणिपुर के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों 62 नंबर कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा है NPR पहली बार कब तैयार किया गया था। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं NPR को। ठीक है, यह पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। कब, 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, वह 31वां संविधान संशोधन 1972। कब, 1972। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1972। चलिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह हमको पता करना है। तो दोस्तों आपको पता है 1 से 31 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका चर्चा 129 में कहा गया है। ठीक है, 129 में, 129 में, 131 में नहीं, 129 में। बाकी सब सही है। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। ठीक है, और 136 अनुच्छेद के तहत अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त। ठीक है, और अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 226 यानी उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, यानी अनुच्छेद 226 के तहत जो रीट जारी किए जाते हैं 5 तरह के, वो मतलब उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, और 32 के तहत के सर्वोच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो कौन सा उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में, तो आपका हो जाएगा लोक कल्याण और संघीय, लोक कल्याण और
संघीय, ये वर्ड नहीं है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक है, ठीक है। चलिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। चलिए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का पूर्ण रूप है, सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो उदार ऋण की खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईडीए को बोला जाता है, ठीक है, आईडीए को। चलिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। कौन का इसमें कह रहा है कि कौन सा सूची मतलब सुमेलित नहीं है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, ये वॉरेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप, डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये गलत है, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। उसके बाद कह रहा है इल्वर्ट बिल, तो ये रिपन, ये सही है। चलिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉसेंट एक्ट कब लाया गया? एज ऑफ कॉसेंट एक्ट कब लाया गया था? तो 1872 में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। कौन हो जाएगा? बी.डी. सावरकर, और ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ ए.आई. ओपेरियन, ए.आई. ओपेरियन, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लास्टिड्स। कौन सा? प्लास्टिड्स। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सिर्फ एसी में काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, डीसी में नहीं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो द्वितीय वर्ग के, किसमें? द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग में कैंची, प्लास, ठीक है, सड़सी, ये सब आते हैं। द्वितीय में सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, और तृतीय में होता है चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये मनुष्य का हाथ भी पूछता है किस में आता है? तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। चलिए दोस्तों मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन को मिलान करते हैं। कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान, तो लिवेन हॉक ने। उसके बाद कह रहा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो लुई पास्चर ने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आधुनिक आनुवंशिकी, तो टी.एच. मॉर्गन, और डी हो जाएगा प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का है कि कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये आपको लखनऊ में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, लखनऊ में। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो ये दोनों गलत हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी
49 को हुआ था, न कि 50 को, ठीक है। और इसका लेखा वर्ष जुलाई से जून होता है, न कि अप्रैल से मार्च। जुलाई से जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और मलयालम भाषा के लिए, किस भाषा के लिए उनको दिया गया था? मलयालम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। कहाँ? वियना में। और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। तो दोष सिद्धि के लिए संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 20 में। किसमें? अनुच्छेद 20 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 86 नंबर। मिलान करना है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कह रहा है अधिनियम और किस वर्ष पारित हुआ? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद 1956 में। रिवर बोट्स एक्ट ये भी 1956 में, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। और जल प्रदूषण निवारण 1974 में। यानी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो द सस्टेनेबल कस्टमर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द सस्टेनेबल कस्टमर। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है? G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। इसमें 7 सदस्य कौन कौन से हैं? USA, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। USA, कनाडा, फ्रांस, UK, इटली, जर्मनी एवं जापान। चलिए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना होता है तो ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा? 100%। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अर्ध व्यास नहीं कर रहा है, व्यास कर रहा है। यानी तो व्यास अगर कितना है? 56 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। और उसके बाद अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr+2। अब आप इसको निकाल सकते हैं अपने से, 144 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक गाड़ी यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताएं। तो मालगाड़ी की गति हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 76.1/2, ठीक है। चलिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12 आदमी दिन भर काम कर किसी काम को 66 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन उसमें से 3 सिर्फ आधा समय तक तथा 3 सिर्फ चौथाई समय तक काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 दिन में। कितने दिन में? 96 दिन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करके एवं असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 94 नंबर कह रहा है, तो इसमें देखते हैं। पहला कह रहा है कि
जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि जैन धर्म में अनेक आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किए गए हैं। और तीसरा कह रहा है कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो इसमें का आंसर हो जाएगा 1 और 3। असत्य की पहचान करना है तो 1 और 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन का अशोक के शिलालेख में संगम राज्य के बारे में हमें किस शिलालेख में वर्णन मिलता है? तो संगम राजवंश के बारे में दूसरा एवं 13वां में, दूसरा और 13वां में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? वो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माता था। सही बात है, गयासुद्दीन तुगलक ने नहर की स्थापना करवाई सबसे पहले, लेकिन जाल उसका फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, यानी बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया। चलिए तो अगला देखते हैं। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वह हर के सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। ये भी सही है, उसने हर के सर्ब सिंचाई के लिए कर लगाया था। और चौथा, उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। उसने अशोक के 2 स्तंभ जो मेरठ और टोपरा में था उसको वो दिल्ली लाया था। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। अब चलिए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चंदावर का भी युद्ध बताए थे 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। पहले 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन उसके 1 साल बाद 1192 में फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और फिर 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 100 क्वेश्चन का सेट। अगला सेट यानी 11 प्रैक्टिस सेट 11 लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा कल। धन्यवाद, गुड नाइट।